23 मार्च की शाम 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। लाहौर जेल के चीफ मेजर पीडी चोपड़ा एक 23 साल के युवा और उनके दो साथियों के साथ चलते हुए फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ रहे थे। यह नज़ारा देख रहे डिप्टी जेल मोहम्मद अकबर खान बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रहा था। फांसी की फंदे की तरफ बढ़ रहा वो शख्स कोई और नहीं बल्कि लीजेंड भगत सिंह थे। हम यहाँ पर भगत सिंह और उनके साथियों की वो आखिरी घंटे की बात करेंगे जब उनको 24 मार्च के बजाय 23 मार्च को इस सूली पर चढ़ा दिया गया था। आज पूरे देश की एक ही आवाज, एक ही मांग। दरअसल बात है लाहौर सेंट्रल जेल में जब 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई हुई थी और उस समय में इस जेल में रह रहे कैदियों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन तभी 4 बजे वार्डन चरस सिंह सभी कैदियों से आकर कहा कि वो अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। लेकिन वार्डन चरस सिंह कारण नहीं बताया। उनके मुंह से सिर्फ ये निकला कि आदेश ऊपर से है। उसके बाद उस जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। अभी कैदी सोच ही रहे थे कि माजरा क्या है, तभी उस जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। उस समय यह बात सभी कैदियों को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद सभी कैदियों ने बरकत से गुजारिश की कि वो फांसी के बाद भगत सिंह की वो कोई भी चीज़ जैसे पेन, कंघा या घड़ी उन्हें ला कर दे, ताकि वो अपने आने वाली पीढ़ियों को बता सके कि कभी वो भी उस महान शख्स भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे। अब सभी कैदी चुप हो चले थे। उनकी निगाहें उनकी कोठी से गुजरने वाले रास्ते पर लगी हुई थी कि कब भगत सिंह और उनके साथी फांसी पर लटकाए जाने के लिए उस रास्ते से गुजरेंगे। एक बार जब पहले भगत सिंह उसी रास्ते से ले जाए जा रहे थे तो पंजाब कांग्रेस के नेता भीमसेन सच्चर ने आवाज़ ऊंची कर उनसे पूछा था, आप और आपके साथियों ने लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस में अपना बचाव क्यों नहीं किया? भगत सिंह का जवाब था, इनकलाबियों को मरना ही होता है, क्योंकि उनके मरने से ही उनका अभियान मजबूत होता है, अदालत में अपील से नहीं। भगत सिंह जेल की कठिन जिंदगी के आदी हो चले थे। उनकी कोठरी नंबर 14 का फर्श पक्का नहीं था, उस पर घास उगी हुई थी। कोठरी में बस इतनी जगह थी कि उनका शरीर 5 फुट 10 इंच का आ पाता था। भगत सिंह को फांसी दिए जाने से 2 घंटे पहले उनके वकील प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने पहुंचे। मेहता ने बाद में लिखा है कि भगत सिंह उस छोटी सी कोठी में पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। भगत सिंह जब प्राण मेहता को देखते हैं तो उन्होंने मुस्कुराकर मेहता का स्वागत किया और पूछा कि आप मेरी किताब रिवॉल्यूशनरी लेनिन लाए या नहीं। जब मेहता ने उन्हें किताब दी तो वो उसे उसी समय पढ़ने लगे, मानो उनके पास अब ज़्यादा समय न बचा हो। बाद में मेहता ने उनसे पूछा कि क्या आप देश को कोई संदेश देना चाहेंगे? भगत सिंह ने किताब से अपना मुंह हटाए बगैर बोले सिर्फ 2 संदेश, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इंकलाब जिंदाबाद। उसके बाद भगत सिंह से मिलने के बाद मेहता राजगुरु से मिलने उनकी कोठरी पहुंचे। मेहता के जाने के थोड़ी देर बाद जेल अधिकारियों ने तीनों क्रांतिकारियों को बता दिया कि उनको वक्त से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जा रही है। अगले दिन सुबह 6 बजे की बजाय उन्हें उसी शाम 7 बजे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। भगत सिंह मेहता द्वारा दिया गया किताब कुछ ही पन्ने अभी पढ़ पाए थे, तभी भगत सिंह, वक्त हो गया है। लेकिन भगत सिंह तुरंत खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने हाथ जोड़े और अपना प्रिय आज़ादी गीत गाने लगे। कुछ समय बाद चरस सिंह भगत सिंह के कान में फुसफुसा कर कहा कि वाहे गुरु को याद करो। तब भगत सिंह बोले, मैं पूरी ज़िंदगी मैंने ईश्वर को याद नहीं किया है। असल में मैंने कई बार गरीबों के क्लेश के लिए ईश्वर को कोसा भी है। अगर मैं उनसे माफ़ी मांगूं तो वो क्या कहेंगे? इससे बड़ा डरपोक कोई नहीं है। इसका अंत नज़दीक आ रहा है, इसलिए ये माफ़ी मांगने आया है। जैसे ही जेल की घड़ी ने 6 बजाया, वहाँ के कैदियों ने दूर से आती कुछ आवाज़ें सुनी। उनके साथ भारी बूटों की ज़मीन पर पड़ने की आवाज़ थी और साथ में गाने की स्वर भी सुनाई दे रहा था। और उसके थोड़ी देर बाद ही सभी को अचानक इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भगत सिंह इन तीनों के बीच खड़े थे। भगत सिंह अपनी मां को दिया गया वचन निभाया। वो बोले थे कि वो फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। वहीं लाहौर सेंट्रल जेल के करीब कांग्रेस के सचिव पिंडीदास सोंधी का घर था, बिल्कुल लाहौर सेंट्रल जेल से लगा हुआ। भगत सिंह ने इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए कि उनकी आवाज़ सोंधी के घर तक पहुंची। आवाज़ सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे और लोगों के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई। और कुछ समय बाद भारत के वो वीर सपूत हम लोगों को आज़ाद से जीने का तरीका बता गए।